861 अंकों का उछाल हमने देखा और ये 41,251 के लेवल पर आज बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में इतनी जोरदार छलांग लगाने के लिए दमखम कहां से आया। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया भरपूर जोश और ये जोश आता दिखा 2-3 वजह से। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स की शानदार तेजी। अमेरिकी बाजारों में 350 पॉइंट का उछाल डाउ में दिखा, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा था। और जो ब्याज दरें तेजी से और ज्यादा बढ़ने का डर था, फेड के जो सदस्य हैं, अटलांटा के प्रेसिडेंट, उनके बयान ये आए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ब्याज दरें आराम से और धीमे धीमे बढ़ेगी। बस इसीलिए अमेरिकी बाजारों में जोश भरा। उस जोश को हमने भी हाथों हाथ लिया। क्यों लिया? क्योंकि गुरुवार को यानी कि कल वीकली एक्सपायरी हो चुकी थी और तेजी की पोजीशंस काफी कम हो चुकी थी, बाजार हल्के हो चुके थे। और हल्के बाजार में अब जरा भी खराब मूड में कोई अच्छी खबर आ जाए तो फिर उससे जोश बनता हुआ दिखता है। दूसरा जोश बनने का एक कारण और भी था कि कल अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़े ब्लॉक्स देखने को मिले, प्रोमोटर्स ने कुछ अपनी स्टेक बेची है और उसके बाद ये शेयर भी दौड़ लगाते हुए दिखे, तो इससे सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखा। और फिर इसके बाद लीडरशिप आई फिर से बैंकिंग शेयरों से। पिछले 2-3 सेशन से बैंकिंग स्टॉक्स लीडरशिप की तैयारी कर रहे थे, निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर हो रहे थे, बढ़ने के लिए तैयार हो भी रहे थे। और आज सरकारी बैंकों के नेतृत्व में सारे के सारे बैंकिंग शेयरों ने बड़ी अच्छी और मजबूत छलांग लगाई और दिन के दौरान एक बार तो लगभग हम 1000 पॉइंट ऊपर हो गए। कोई भी लेवल हो उसे पार करने में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने वक्त नहीं लगाया। निफ्टी न सिर्फ 17,450 के आसपास खुलकर 17,500, 550 और 650 भी पार करके निकला, बल्कि 17,650 के आसपास के हाईज निफ्टी ने बनाए। वहीं बैंक निफ्टी भी 40,800, 41,000 ये पार करके 41,400 के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखा। फाइनली एक अच्छी मजबूती 350 अंकों की दिखी आपको निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी में भी लगभग 850 पॉइंट की। और दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहा है। और जिन लेवल्स पर बंद हुए, बस एक पॉजिटिव क्लोजिंग और वहां से मिलती है 17,600, 650 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में भी बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये काम निफ्टी में भी कंफर्म हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ये काम ऑलरेडी कर चुका है। अब 39,400, 39,600 के जो लोज हमने फरवरी के महीने में देखे, वो आसानी से नहीं टूटेंगे और ये बॉटम फॉर्मेशन की तरफ इशारा करें, क्योंकि 41,000 के ऊपर आप बैंक निफ्टी पर बंद हुए। और अगर 17,600, 650 के ऊपर हम सोमवार या अगले एक दिनों में निफ्टी पर इसके ऊपर बंद हो जाते हैं, तो निफ्टी में भी आप ये कह सकते हैं कि 17,250, 17,350 का बॉटम बन चुका है। तो एक बड़े लंबे समय बाद जिसका इंतजार था, वो एक रिलीफ रैली आज मार्केट में देखने को मिली। आइए अब संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पूरे वीक कभी उतार कभी चढ़ाव बाजार में देखने को मिला, फाइनली शुक्रवार को एक हैप्पी एंडिंग बाजार की हमें देखने को मिली है। क्या संकेत आने वाले दिनों के लिए मिल रहे हैं इससे? नहीं, बिल्कुल। आज इनफैक्ट परसों मार्केट बढ़िया थे, कल वापस से खराब हुआ और परसों एक ऐसे लेवल से मार्केट घूमे थे जहां पे एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली थी। और आज जब ये तेजी आई है और अपने 200 डेमास पे वापस से पहुंच गया मार्केट, क्योंकि पहले वो सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था जो कि 17,397 था, और आज अब ये 600 के लगभग बंद हुआ है, जो कि अपने आप में 200 डेमा है, जिसको मैं बहुत ट्रैक करता हूं, जिसके नीचे आते ही मेरे लिए ऐसा लगता है कि मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है। बट नाउ अगेन इट हैज बाउंस बैक थैंक्स टू GQG, जो कि इतने बड़े मतलब FI अगेन इट हैज बाउंस बैक थैंक्स टू GQG, जो कि इतने बड़े मतलब FII जिन्होंने कल जिस तरीके का अडानी में इन्वेस्ट किया, अडानी ग्रुप में, तो गजब का सारे बैंकिंग में भी आप देखिए SBI एक तरीके से सरोगेट प्ले हो गया था अडानी का, और वहां पे एक बहुत बड़ा मूव आया। सारे PSU बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या PNB हो, सब में गजब की चाल आई। और इवन बैंक इंडेक्स संभला तो ICICI बैंक हो या HDFC हो, सब ने अच्छा माहौल बनाया। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स में एक ये क्लियर हो गया कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, एंड अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो हमें समझ में नहीं आ रही हो और अडानी रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए, तो मार्केट रिएक्ट करेगा। क्योंकि बाकी मार्केट जो अब्रॉड के मार्केट्स है, उनको इंडिया ने अभी अंडर परफॉर्म किया था। पहले आउट परफॉर्म जरूर कर रहा था, बट ड्यू टू दी अडानी सागा अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। बट नाउ वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लगती है कि एक बार सबसाइडेड हो जाएगी और मार्केट सब वापस से एक बार अपने नॉर्मलसी की तरफ आएंगे। तो आई फील कि 17,500, 600 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, या 400, 500 बोल लीजिए। और ऊपर का लेवल देखना होगा कि 17,900 से 18,000,
ये क्रॉस करता कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को, जिसको मैं काफी देखता हूं क्योंकि मेरे जितने भी स्टॉक आइडियाज होते हैं जनरली उस सेगमेंट से ज्यादा होते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं कल मिड कैप इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया एज कंपेयर टू निफ्टी। सो ओवरऑल 2-3 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े संभले हुए हैं, बट आज एज कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में वैसा मूव नहीं था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज अच्छी देखने को मिलेगी। ओके, और देखा जा सकता है क्योंकि वहां पे इंफ्रा का पुश जो है सीमेंट के साथ साथ स्टील को मिलता है, मगर स्टील में मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द सीमेंट सेक्टर। तो मुझे लगता है कि सीमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट सर, सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों की नजरें डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स पर रहेगी। डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 10-20 पॉइंट ऊपर, यानी कि कोई खास क्लियर कट संकेत थे नहीं। और साथ ही देखेंगे सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या करते हैं। तो सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ये संकेत होंगे ही। आज चूंकि वीकली सीरीज की शुरुआत थी और ज्यादा शॉर्ट्स थे नहीं, तो आज की तेजी की पूरी क्रेडिट या ज्यादातर क्रेडिट फ्रेश खरीदारी को जाएगी। तो आज के दिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईज ने कितनी अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन है वो कवर किया, और साथ ही फ्रेश खरीदारी कैश मार्केट में कितनी की है। एक और बड़ा फैक्टर करेंसी मार्केट का भी था। रुपया भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, ये फैक्टर भी आगे काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन आज की अच्छी तेजी से अगले हफ्ते के लिए जो सबसे बड़ा संकेत है कि बेस फॉर्मेशन के संकेत आ गए, और अब निफ्टी 17,250 17,350 की रेंज को बेहद मजबूत सपोर्ट मानकर चलेगा, आसानी से तोड़ेगा नहीं। और बैंक निफ्टी 17,250 17,350 को मजबूत सपोर्ट मानेगा, और बैंक निफ्टी 39,400 से 39,600 की रेंज को बेहद मजबूत सपोर्ट मानकर चलेगा। लेकिन सिर्फ सोमवार के लेवल्स की बात करें तो 17,400 17,450 ये रहेगा मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 17,650 17,750 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,800 41,000 सोमवार के लिए मजबूत सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,500 से 41,700 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, और उसके बाद 42,000 के आसपास के लेवल्स तक पहुंच सकता है, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जो की ट्रिगर है ओपनिंग के लिए वो ग्लोबल मार्केट से आएगा, और उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी देखिए, बाजार में काफी अच्छी रिकवरी आप देखने को मिली, और स्पेशली बैंक निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, और दो ट्रेडिंग आइडियाज हमारे बैंकिंग और स्पेशली पीएसयू बैंक पे पहला रहेगा। तो एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एसबीआई में काफी अच्छा मोमेंटम है, 500 के आसपास बॉटम बना, और जिस हिसाब से सेटअप है एक बार 575 580 तक के लेवल बनने चाहिए। तो यहाँ पे एसबीआई 565 की कॉल खरीदारी की सलाह रखेंगे। 7 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 19 से 20 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। तो वहीं दूसरा पीएफसी रहेगा। पावर कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो पीएफसी की 155 की कॉल में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 8 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं।